साथियों, हमारे काफ़ी सारे किसान भाई पूछते हैं कि हम ऐसे कौन सी खादों के कॉम्बिनेशन को अपने धान की फसल में उपयोग करें जिससे कि हमारी धान की फसल में अच्छी तरीके से कल्लों को फुटाव होने लगे, शानदार तरीके से फसल ग्रोथ पकड़ ले, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होने लगे। इसके अलावा आगे चल करके हमें एक अच्छा उत्पादन भी देखने को मिले और फसल हमारी लंबे समय तक हरी भरी भी रहे। इसके लिए मैं आपको 2 खादों का कॉम्बिनेशन बताऊँगा। सिर्फ आप इतनी उपयोग कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी धान की फसल में रिजल्ट निकाल करके आएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से कल्लों को फुटा होगा, शानदार तरीके से फसल बढ़वार भी करेगी और आगे चल करके अच्छा खासा उत्पादन भी निकाल पाएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें उपयोग में लेना है वो लेना है साथियों हमारा जो ह्यूमिक सेल जी नाम से आता है ग्रैनुअल्स में। ये शुरुआती समय में किसी भी फसल के लिए बहुत ही उपयोगकारी होता है साथियों, क्योंकि इसके उपयोग से जो है हमारी धान फसल में अच्छी तरीके से जड़ों का विकास होने लगता है, कल्लों को फुटाव होने लगता है, पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं। ह्यूमिक सेल में मेन साथियों ह्यूमिक एसिड होता है। ये ह्यूमिक एसिड बेस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इसको जो है साथियों बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है या टेक्निकल को। इसकी अगर डोज की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि आप इसको अपने धान की फसल में उपयोग कर लेते हैं शुरुआती समय में 10 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में, तो आपकी धान की फसल से काफ़ी शानदार तरीके से जड़ों का विकास होगा, कल्लों को फुटाव काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। इसके साथ साथ साथियों फसल हमारी हरी भरी भी रहेगी। अब इसके साथ हमें और क्या लेना है कॉम्बिनेशन में, तो इसके साथ हमें लेना होगा साथियों 40 किलोग्राम यूरिया। यूरिया लेने से इसको बिखराव करवाने में आसानी होगी और शुरुआती समय में यूरिया की बहुत ही महत्वता रहती है। तो यूरिया 40 किलोग्राम लेने पर फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाएगी, फसल अधिक हरी भरी रहेगी, जड़ों का विकास होता रहेगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ी रहेगी पौधों पर। अब यूरिया हो गया, हमारा ह्यूमिक सेल जी हो गया। अब इसके साथ हम एक चीज़ और मिला सकते हैं साथियों, जो है जिंक सल्फेट। जो हमारा जिंक सल्फेट आता है दयाल का, आप मोनो जिंक ले सकते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। किसी भी फसल में जिंक सल्फेट का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। जिंक की कमी यदि एक बार धान की फसल में हो गई तो धान की फसल से पीलापन नहीं दूर होगा, इसके साथ साथ साथियों पौधे विकास नहीं करेंगे। तो आप जिंक सल्फेट को इस समय पर साथियों उपयोग कर सकते हैं शुरुआती समय में। इससे खैरा नामक बीमारी भी नहीं लगेगी, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी, हरी भरी रहेगी और साथियों कल्लों का फुटाव इतना बेहतर तरीके से होगा कि अधिक से अधिक कल्ले फसल से निकल के आएंगे, क्योंकि जितने अधिक कल्ले पौधे से निकलेंगे उतनी अधिक बालियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो कल्लों का फुटाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है शुरुआती समय में। यदि हम धान फसल का अच्छी तरीके से ध्यान दे लेते हैं तो साथियों आगे चल करके बहुत बेहतर उत्पादन आपको मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। और यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उत्पादन में कोई मतलब नहीं रहता। और इसके साथ समय समय पर साथियों हमें खेतों का निरीक्षण करते रहना है। NPK का यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की कमी नहीं होने देना है साथियों। समय समय पर जिस समय पर जो दिया जाता है उसको उपयोग करते रहना है। फसलों में खरपतवार को नहीं होने देना है। इस तरीके से साथियों आप खादों को जो बताया गया मैंने निर्देश दिए इसको पालन करते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल से अच्छी तरीके से उत्पादन निकलेगा, कल्लों को फुटाव होगा और आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन भी ले पाएंगे।